हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड इंडिया। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इम्पॉर्टेंट वीडियो इज़ टेकन फ्रॉम यूनिट 1 ऑफ नेट जेआरएफ कॉमर्स, दैट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट। और इसके अंदर जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ कंपनीज एंगेज्ड इन फॉरेन ट्रेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें अक्सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस ऑप्शन को चुनें, है ना। हम इंटरनेशनल कंपनी को चुने या मल्टीनेशनल कंपनी को चुने या ट्रांसनेशनल कंपनी को चुने या ग्लोबल कंपनी को चुने, और हमारा अक्सर जो है आंसर गलत हो जाता है। उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि हमको इनके बीच का बेसिक डिफरेंस ही नहीं पता कि इन कंपनीज में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको इन कंपनीज के बारे में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जो है इंफॉर्मेशन दे सकूं, और आपके जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आगे जा करके अगर इसके ऊपर आते हैं तो वो भी आपके सही हो जाएं। So before getting into it, I would like you all to subscribe my YouTube channel Ed India, in which you will find videos on NetJRF Commerce, on different units of NetJRF Commerce, and you can also follow our Telegram channel, and the name of the Telegram channel is Ed India for NetJRF। और इसमें आपको हमारे जो भी डेली बेसिस पे वीडियोस आते हैं उसका लिंक मिल जाएगा, और क्विजेस का भी लिंक मिल जाएगा। जैसे कि मैंने आज एक क्विज डाला है दैट इज़ ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट, और वो एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं था। तो आप अगर वो देना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वेबसाइट दी हुई है researchphd.in, आप उसको क्लिक करके वो क्विज दे सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। और साथ ही साथ मेरा एक और यूट्यूब चैनल है रिसर्च एंड पीएचडी गाइड सक्सेस क्लासेस, जिसमें मैं रिसर्च एंड पीएचडी एंड पेपर 1, जो कि आप सबका कंपलसरी सब्जेक्ट है नेट जेआरएफ की जो तैयारी कर रहे हैं या जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जो है वो चैनल काफ़ी फ्रूटफुल है। उसमें मैं आपको रिसर्च एंड पीएचडी की प्रॉपर गाइडेंस देता हूँ और पेपर 1 के लिए तैयारी करवाता हूँ, या फिर आप कह सकते हो रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कि पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसकी भी जो है मैं तैयारी आपकी करवाता रहता हूँ। तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए आते हैं, और सबसे पहले हम इंटरनेशनल कंपनी जो कि फर्स्ट कंपनी है इसको अपन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कंपनी इन द सेंस, यहाँ पे हम आप लोग सोच रहे होंगे कि डोमेस्टिक कंपनी का नाम क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पे बात हो रही है कंपनीज एंगेज्ड इन फॉरेन ट्रेड। और डोमेस्टिक कंपनी कौन सी होती है? डोमेस्टिक कंपनी वो कंपनी होती है जो कि एक्सपोर्ट नहीं करती है, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी होम कंट्री को सर्व करती है। इज इट क्लियर? और वो किस कैरेक्टरिस्टिक्स की होती है डोमेस्टिक कंपनी? एथनोसेंट्रिक, ये पता होना चाहिए आपको, है ना। डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है? एथनोसेंट्रिक होती है। एथनोसेंट्रिक मतलब नो एक्सपोर्ट, ओनली प्रोडक्शन इन आर कंट्री एंड फॉर आर पीपल। फॉर आर पीपल मीन्स जो होम कंट्री के पीपल है उनको सिर्फ जो है उनके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन होता है, कोई बाहर दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट वगैरह नहीं होता। किसमें? डोमेस्टिक कंपनी में। अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल कंपनी की, तो इंटरनेशनल कंपनी क्या करती है? इंटरनेशनल कंपनी जो होती है ये इनका भी एक होम कंट्री होती है, जैसे कि इंडिया होती है। इंडिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया हमारी होम कंट्री है, और जो भी प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया में वो दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट होता है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। इज इट क्लियर? ये बहुत फाइन लाइन का डिफरेंस है। मतलब हमारी कंट्री में जो प्रोड्यूस हो रहा है, हमारा कई बार एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाता है तो हम दूसरी कंट्री में उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट इंटरनेशनल कंपनी। ऐसा नहीं कि हम चाइना के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करेंगे या हम यूएसए के हिसाब से मॉडिफाई करेंगे, नो, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इंटरनेशनल कंपनी हमारी कंट्री में जो भी एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है उनका मेन फोकस होता है होम कंट्री पे, और जो भी एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाता है तो उसको इधर उधर जो है वेस्ट करने से अच्छा है वो दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर देती हैं। तो ये होती है इंटरनेशनल कंपनी। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल शब्दों में आपको समझाऊंगा, बस ध्यान से सुनिएगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंटरनेशनल कंपनी का स्पेंसर्स। ये स्पेंसर्स है क्या? स्पेंसर्स एक तरीके से एक इंडियन चेन ऑफ रिटेल स्टोर्स है जिनका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल में। और इनके ओनर हैं संजीव गोयनका ग्रुप। ये क्या करते हैं? ये इनका मेन फोकस रहता है हमारी
कंट्री इंडिया, वहाँ पे कोई प्रोडक्शन करते हैं और जब एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाता है तो दूसरी कंट्री में जो है वो एक्सपोर्ट कर देते हैं। हमारी कंट्री में जो प्रोडक्शन हुआ होता है, जो भी एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है, दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो स्पेंसर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेशनल कंपनी। क्लियर है? सिंपल शब्दों में मैंने बताया हुआ है, इसका ये थ्योरी है, आप पढ़ सकते हो इसको। हिंदी थ्योरी क्या है, हिंदी में मैंने यहाँ पे ट्रांसलेशन दिया हुआ है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, तो वो के पीछे रहें, उनके लिए भी जो मैं है स्लाइड्स लेके आया हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में आफ्टर दिस वीडियो पढ़ सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी, अब थोड़ा ऊपर चलते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी क्या है? मल्टीनेशनल कंपनी की भी एक होम कंट्री होती है, एक हेड ऑफिस होता है किसी एक कंट्री में, और फिर क्या होता है, जो भी प्रोडक्शन होता है होम कंट्री में उसको दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता है एज पर देयर रिक्वायरमेंट, आफ्टर डूइंग मॉडिफिकेशंस एज पर देयर रिक्वायरमेंट। क्लियर है? एक स्टेप ऊपर चले गए। इंटरनेशनल में क्या था, कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा, हमारी कंट्री का जो प्रोडक्ट बना है वही दूसरी कंट्री में भेजा जाएगा। पर मल्टीनेशनल कंपनी में क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है वो पॉलीसेंट्रिक होती है। पॉलीसेंट्रिक मतलब क्या है कि हमारी कंट्री में जो प्रोडक्शन हुआ है उसको दूसरी कंट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लोकल मार्केट की नीड्स के हिसाब से क्या किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है और फिर एक्सपोर्ट किया जाता है। इज इट क्लियर? ये होता है मल्टीनेशनल कंपनी, और इसका एग्जांपल है एडिडास। एडिडास भी क्या करता है, एडिडास भी जो है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, और इसके बारे में बताता हूँ एडिडास के बारे में। एडिडास एक जर्मन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, इसका हेडक्वार्टर जर्मनी में है, और ये स्पोर्ट्स वियर में बेसिकली जो है डील करता है, और ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, और हर एक कंट्री में जहाँ पे भी ये एक्सपोर्ट करता है उसके अकॉर्डिंगली जो है प्रोडक्ट को डिज़ाइन करता है, कॉस्ट को डिज़ाइन करता है, और बाकी चीज़ें जो है वो मॉडिफाई करता है। तो ये होता है मल्टीनेशनल कंपनी। हिंदी ट्रांसलेशन आपके सामने बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ, आप इसकी थ्योरी पढ़ सकते हैं। अगर थ्योरी मेरे को एज इट इज़ पढ़नी होती तो मेरे को वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं था, तो मैं आपको क्रक्स बताना चाहता हूँ। ट्रांसनेशनल, ट्रांसनेशनल कंपनी क्या होती है? ट्रांसनेशनल कंपनी जो होती है ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है। इससे पहले जो कंपनीज आई हैं इंटरनेशनल एंड मल्टीनेशनल, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही थी। यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड नेचर होता है, वहाँ पे सेंट्रलाइज्ड नेचर था। जो भी चीज़ होगी, अगर मैं इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल की बात करूँ, जो भी चीज़ होगी वो मेरे से पूछ के होगी, मेरे से मतलब होम कंट्री हेडक्वार्टर से पूछ करके। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक आप कह सकते हो एक डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच रखी जाती है। डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच मतलब ये होता है कि उनको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी जाती है। जैसे कि सपोज एक नोकिया है, नोकिया फिनलैंड में है, इसका हेडक्वार्टर फिनलैंड में है, नोकिया इंडिया में भी है, उनको वो सब्सिडरी है, जो इंडिया में है वो सब्सिडरी है, उनको पूरी डिसीजन मेकिंग पावर देती है कि आप अपने लोकल मार्केट के हिसाब से आप अपने डिमांड के हिसाब से आप जो चाहो वो प्रोडक्ट में आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। यहाँ पे होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इज इट क्लियर? वहाँ पे मल्टीनेशनल ट्रांसनेशनल में क्या अंतर है? मल्टीनेशनल में क्या है, मल्टीनेशनल में आप हमसे पूछो, हेडक्वार्टर से पूछो, वो सब कुछ कर रहा है। डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ सेंट्रलाइज्ड है, पर यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड है, दे दी हर एक कंट्री में सबको, सब्सिडीज को दे दी, और उसके अकॉर्डिंगली आप उसके लोकल कल्चर के हिसाब से, लोकल डिमांड के हिसाब से, लोकल नीड्स के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट में डिज़ाइनिंग मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो ये है आपका एक तरीके से ट्रांसनेशनल कंपनी है ना, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है नोकिया। इज इट क्लियर? आई थिंक आपको यहाँ तक जो है वीडियो पूरी क्लियर होगी। अब आ जाते हैं इसकी हिंदी ट्रांसलेशन में, दैट इज़ यू कैन से दिया हुआ है आपको ट्रांसनेशनल कंपनी। अब आ जाते हैं लास्ट कंपनी में, दैट इज़ ग्लोबल कंपनी। ग्लोबल कंपनी क्या होती है? सबसे अच्छा एग्जांपल इसका मैकडोनल्ड्स ही है, मैकडी, जहाँ पे हम जाते हैं बर्गर एंड ऑल खाने के लिए। इसमें ध्यान से सुनिएगा, इनका जो काम होता है ये बहुत सारी कंट्रीज में होता है, इवन मोर देन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, मोर देन मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है, ये कोई हेड ऑफिस, ऑफिशियल हेड ऑफिस को फॉलो नहीं करती हैं। इनका क्या रहता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि हमारी इंडिया है, एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। हमारी इंडिया है ना, वो क्या कर रही हैं, वो हर एक अलग अलग कंट्री से रॉ मटेरियल ले रही है, अलग अलग सोर्सेस से रॉ मटेरियल ले रही हैं, और हम अपनी कंट्री में क्या कर रहे हैं, उसको सर्व कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? हम हर अलग अलग कंट्री, चाइना, यूएस से, जो भी अलग अलग कंट्रीज है, उन सब से हम जो है रॉ मटेरियल्स मंगवा रहे हैं, प्रोडक्ट्स मंगवा रहे हैं, रॉ मटेरियल्स मंगवा रहे हैं, और फिर उन रॉ मटेरियल्स की मदद से क्या कर रहे हैं, हम अपनी कंट्री को, अपनी डोमेस्टिक कंट्री को सर्व कर रहे हैं।
प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? डोमेस्टिक कंट्री में। प्रोडक्ट्स कहाँ से आ रहे हैं? बाहर से, फॉरेन से, है ना। एक ये एस्पेक्ट होता है, ध्यान से सुनिएगा। हम अपनी कंट्री के जो है हम अपनी कंट्री को सर्व करना चाहते हैं, अपनी कंट्री में हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं। रॉ मटेरियल के सोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं? हर बाहर, फॉरेन से, अलग अलग कंट्री से आ रहे हैं हमारी कंट्री में, और फिर हम जो है अपनी कंट्री को क्या कर रहे हैं? हम अपनी कंट्री को सर्व कर रहे हैं। हमारा फोकस किस पे है? हमारा फोकस है डोमेस्टिक मार्केट की, डोमेस्टिक मार्केट पे। और सोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं? सोर्सेज आ रहे हैं फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड। इज इट क्लियर? तो ये एक एस्पेक्ट होता है ग्लोबल कंपनी का। मतलब ग्लोबल कंपनियाँ, ये भी ग्लोबल कंपनियाँ ही कहलाती हैं जो कि ऐसा काम कर रही होती हैं, है ना, जो दूसरी कंट्रीज रॉ मटेरियल लेके आती हैं, प्रोडक्शन करती हैं और अपने डोमेस्टिक मार्केट को सर्व करती हैं प्रोडक्शन करने के बाद। और दूसरी क्या होती है? दूसरी ग्लोबल कंपनी का एस्पेक्ट या फेस ऐसा होता है कि वो जो है दूसरी कंट्रीज में रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती हैं। हर अलग अलग कंट्री में क्या होती है? रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती हैं, और फिर हर एक कंट्री जो है वो अपने हिसाब से क्या करती है? प्रोडक्शन करती है। इज इट क्लियर? तो ये दूसरा जो एस्पेक्ट है ग्लोबल कंपनी का वो कुछ इस तरीके से है कि हम अगर इंडिया की बात करें तो हमारी इंडिया की अगर कोई ग्लोबल कंपनी है तो वो क्या कर रही है? वो हर दूसरी कंट्री को अब सोर्सेस प्रोवाइड कर रही है। समझ में आ रही है? सोर्सेज दूसरी कंट्री को सप्लाई कर रही है। यहाँ पे क्या था? वो सोर्सेज ले रही थी और प्रोडक्शन कर रही थी। और यहाँ पे ग्लोबल कंपनी में क्या है? वो दूसरी कंट्री को सोर्सेज प्रोवाइड कर रही है ना, जिससे दूसरी कंट्री जो है वो वो रॉ मटेरियल की मदद से या वो सोर्सेज की मदद से अपना प्रोडक्शन कर सके। इज इट क्लियर? इनका एक पर्टिकुलर जो है एक होम कंट्री होती है, और वहाँ पे जो है प्रोडक्शन वगैरह करके या वहाँ पे जो है रॉ मटेरियल वगैरह बना करके दूसरी कंट्री को सर्व किया जाता है। तो ये होती है ग्लोबल कंपनी। इज इट क्लियर? मैंने आई थिंक आपको अच्छी तरीके से समझाया होगा। पहला एस्पेक्ट क्या है? दूसरी हर एक जगह से चीज़ें ला के, है ना, और अपनी कंट्री में सर्व करना, ये होता है ग्लोबल कंपनी का काम, है ना। हर हर टू दी वर्ल्ड से सामान ला करके हमारी कंट्री को, अगर सरल शब्दों में आपको समझा रहा हूँ, पूरे एंटायर वर्ल्ड की कंपनी से सामान ला करके अपनी कंट्री को सर्व करना, अपनी डोमेस्टिक कंट्री को सर्व करना, ये एक एस्पेक्ट होता है ग्लोबल कंपनी का। दूसरा ये होता है कि अपनी कंट्री में प्रोडक्शन करके दूसरी कंट्रीज में क्या करना? सेल आउट करना। ये भी काम होता है ग्लोबल कंपनी का। तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल इसका क्या है? मैकडॉनल्ड्स, जो कि एक फास्ट फूड चेन प्रोवाइड करती हैं। समझ में आ रहा है? फास्ट फूड चेन प्रोवाइड करती हैं, और यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स भी ये दोनों एस्पेक्ट को फॉलो करती है जो ग्लोबल कंपनी के बारे में मैंने आपको बताया। इज इट क्लियर? तो ये हो गई ग्लोबल कंपनी। इसकी आप हिंदी ट्रांसलेशन देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है वैश्विक कंपनियाँ। इज इट क्लियर? तो ग्लोबल कंपनी की ये थ्योरी दी हुई है हिंदी में, और ये इंग्लिश में थ्योरी दी हुई है। और इनका जो एक्सपोजर होता है ये कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा होता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से। इज इट क्लियर? So this is the complete video on global company, multinational company, इंटरनेशनल कंपनी एंड ट्रांसनेशनल कंपनी, है ना। ये यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस अगर आप चाहते हैं, ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आप चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एड इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इनकेस अगर वीडियो सुनने के बाद अगर आपको कोई और दिक्कत भी आ रही है, कुछ और आपको लग रहा है कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है, डाउट है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर आपको रिप्लाई करेंगे। इज इट क्लियर? सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड एंड स्टे सेफ।